स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी एंड जॉब अपडेट में। आज हम आपको सिखाएंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है और विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। इसमें हम आपको ये उदाहरण आपको दे रखे हैं, ये उदाहरण और ये प्लस और दो उदाहरण हैं, इनको हम आपको हल करना बताएंगे कि कैसे विलोपन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना, तो इसमें पहले विधि आती है, हम आपको बता चुके हैं कल, एक प्रतिस्थापन विधि, और इसमें एक दूसरी विधि है कि विलोपन विधि द्वारा इस समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो बेटा इसकी परिभाषा होती है कि इस विधि में दी गई समीकरण में x या y में से किसी एक का विलोपन किया जाता है। मतलब कि हम x या y चर में से किसी एक चर को विलोपन मतलब कि गायब करना, मतलब उसको हटा देंगे, काट देंगे, और एक चर काटने के बाद x या y में से कोई एक चर बचेगा, उसका मान निकाल लेंगे और उसको किसी दूसरी समीकरण में रख देंगे, तो वहाँ से हमें एक दूसरी चर राशि का भी मान मिल जाएगा। इसी विधि को कहते हैं विलोपन विधि। और चलिए इसके लिए हम पहला उदाहरण ले लेते हैं। तो हम आपको पहला उदाहरण करवाते हैं कि विलोपन विधि द्वारा कैसे हम समीकरण का मान निकालते हैं, मतलब x तथा y जो चर राशियाँ होती है उसका मान निकालते हैं। तो जब भी आपको समीकरण दी गई हो उसमें देखते हैं अगर दोनों चर राशियों के चिन्ह एक जैसे हैं, प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं, तो समीकरण को हम घटाएंगे। जैसा कि आपको देखने से लग रहा होगा कि ये वाला भी प्लस का है और y भी प्लस का है, और यहाँ भी x प्लस का है और y प्लस का है। अब देख लेते हैं चर राशियाँ, यहाँ पे x दो हैं, यहाँ पे x अकेला है, यहाँ पे y और y क्या हैं, अगर आपको समान मिल जाते हैं तो हम यहाँ पे समीकरण को डायरेक्ट घटा देंगे। तो यहाँ पे करते हैं बेटा समीकरण एक माइनस समीकरण दो, समीकरण एक माइनस समीकरण दो, और दोनों समीकरण को लिख लेते हैं बेटा 2x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरी समीकरण इसके नीचे x के नीचे x और y के नीचे y प्लस का y, और बराबर लगा के नंबर के नीचे नंबर। घटाने में क्या करते हैं बेटा, लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींचने के बाद घटाते हैं। अब घटाने पे क्या होता है बेटा, चिन्ह नीचे वाली समीकरण के बदल जाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो कोई चिन्ह नहीं होता है बेटा, प्लस का होता है, तो प्लस का होगा x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे y का दिख रहा है, प्लस का दिख रहा है, तो बेटा यहाँ पे y माइनस का हो जाएगा। 3 का दिख रहा है, प्लस का दिख रहा है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे घटा लेते हैं बेटा, 2x में से x गया, कितना x बचा बेटा, x बचा अकेला। यहाँ पे y एक प्लस का है और y एक माइनस का है, क्या बचा, कुछ नहीं बचा बेटा, मतलब 0 बचा। बराबर लगाएंगे, बराबर के नीचे 9 में से 3 चले गए बेटा, कितने बचे 6। अब x प्लस 0 करो या x में से 0 घटाओ बेटा, 0 ही बचता है, मतलब कि x बराबर कितना आ गया आपका 6 आ चुका है, x बराबर 6। अब अगर आपको एक चर राशि का मान मिल जाए, चाहे x का या y का, उसको आप उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, वहाँ से आपको दूसरी चर राशि का मान मिल जाएगा। लिख लेते हैं x बराबर 6 आ गया, तो लिख लेते हैं इसको, चाहे समीकरण 1 में रख लें चाहे समीकरण 2 में रख दें, तो बेटा वहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा। लिख लेते हैं x का मान, x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, अब चाहे इसको आप 2 में रख दें तब भी आपको y का मान मिल जाएगा। तो चलिए भाई समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, मतलब x की जगह पे आपको 6 रखना है। तो देखें यहाँ पे बेटा 2x प्लस वाई बराबर 9, यही आपकी समीकरण 1 है। तो यहाँ पे 2 गुणा x की जगह पे आपको कितना रखना है बेटा, 6 रखना है, 6 रख देते हैं, प्लस बेटा y बराबर 9। बेटा
जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पे गुणा माना जाता है। अब गुणा करेंगे, 2 छंग कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं, तो 12 लिख लेंगे। अब प्लस है, प्लस का y लगा लेंगे, प्लस का y लगा लेंगे, तो 12 प्लस y बराबर बेटा कितना हो गया? 9 हो गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो बेटा जिस चीज़ का मान निकालते हैं उसको बाईं तरफ ही रखते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में रखते हैं, और जो भी नंबर हमारे पास आए उसको दाईं ओर मतलब राइट साइड में भेज के मान निकाल लेते हैं बेटा। तो बाई यहाँ पे रोकेंगे और बराबर लगाएंगे। 9 बेटा प्लस का है, वहीं कहीं नहीं है तो वहीं पे है, तो मतलब वही चिन्ह रहेगा। अब 12 हम दूसरी साइड ला रहे हैं, तो यहाँ पे 12 का है कि प्लस के हैं, तो इधर लाने पे हो जाएंगे बेटा 12 माइनस के। तो बाई बराबर बेटा 12 में से 9 चले गए, मतलब 12 माइनस का है, बड़ा है, तो बड़े में से हम छोटी संख्या प्लस की घटा देंगे, तो बेटा माइनस के कितने बचेंगे? माइनस के बचेंगे हमारे पास 3। और यही हो गए आपके दोनों चरों के मान विलोपन विधि द्वारा, मतलब कि x बराबर आपका 6 आ चुका है, कामा y बराबर आपका -3 आ चुका है। इसी विधि को हम कहते हैं बेटा विलोपन विधि द्वारा समीकरण में x तथा y मतलब कि दो चर राशियों का मान निकालना। और इसी का हम आपको एक उदाहरण और दिखाते हैं। चलिए अब इसका हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसा कि दूसरा उदाहरण है 3x प्लस 2y बराबर 15, 2x प्लस 2y बराबर हमने 5 ले लिया है। तो इसमें भी बेटा हम क्या करेंगे? चिन्ह सभी में समान है, मतलब कि समीकरण को हम घटाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब इसमें देखते हैं कौन सी चर राशि बराबर है बेटा। तो यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x2 है, मतलब बराबर नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2y है, यहाँ पे भी y2 है, दोनों प्लस के हैं, मतलब समीकरण घटानी थी। अब दोनों समीकरण को बेटा हम लिख लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 15। अब इसी के नीचे दूसरा समीकरण उतार लेते हैं, x के नीचे x वाला पद और प्लस का y है, तो प्लस का 2y और बराबर में बेटा नंबर के नीचे नंबर उतार लेते हैं 5। और घटाने के लिए बेटा लाइन खींच लेते हैं। अब घटाते हैं, घटाने पे आपको हम बता चुके हैं कि चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये 2y प्लस का है बेटा, ये काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और 5 ये भी प्लस का, ये भी काय का हो जाएगा? माइनस का। आप घटाते हैं, 3x में से 2x हमने घटा दिए, तो बेटा कितने बचे? प्लस का 1x बचा। 2y में से 2y चले गए, मतलब 2y से 2y कट गए, मतलब घटा दिए, क्या बचा बेटा? 0 बचा। 0 चाहे माइनस का रखो प्लस का रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर लगाएंगे, 15 में से 5 चले गए बेटा, कितने बचे? 10 बचे। मतलब x में 0 जोड़ोगे या घटाओगे बेटा x ही रहेगा, और बराबर में 10। तो x बराबर हमारे पास आ चुका है 10। अब x का मान अगर मिल जाए तो हम y का मान निकालने के लिए चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में। तो पिछले उदाहरण में समीकरण 1 में रखा था, तो अब की बार हम आपको दिखा देंगे कि 2 में भी रखने पर y का मान मिल जाता है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो भाई समीकरण 2 में बेटा इसको रखते हैं, तो समीकरण 2 उतार लेते हैं पहले। 2x प्लस 2y बराबर 5। अब बेटा यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 गुणा x का मान बेटा 10 है, 10 रख लेंगे, प्लस 2y बराबर बेटा कितना है? 5 है हमारे पास। तो 10 दूनी होते हैं बेटा, गुणा लगी है बीच में क्योंकि कोई चिन्ह नहीं गुणा होता है, 10 दूनी हो गए हमारे पास 20, और प्लस का 2y बराबर 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 कितना बचेगा बेटा? 5 चल रहा है, 5 ही रखेंगे। अब y का मान निकालना है, तो इसको यहीं पे रोकेंगे। 2y बराबर बेटा कितने हमारे पास? 5। और 20 इधर से उधर गए, काय के हो गए बेटा? माइनस के हो गए, माइनस के हो गए। तो बेटा 2y बराबर हमारे पास आ जाएगा, भाई माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे, तो माइनस के 20 में से प्लस के 5 चले गए, तो कितने बचे? माइनस के 15 बचे। तो यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे? y का मान निकाल लेंगे। मतलब कि हमारे पास आ चुका है
2y बराबर माइनस का 15, मतलब कि y का मान आ जाएगा माइनस का 15। अब बेटा इस साइड में जो चीज़ गुणा में होती है वो बेटा भाग में आ जाएगी। तो y का मान आ चुका है हमारे पास माइनस का 15/2। तो इसी क्रम में हम विलोपन विधि द्वारा तीसरा उदाहरण हल करना सीखेंगे जब विपरीत चिन्ह पहले ही हमें दिए गए हों। तो इसमें बेटा क्या देखा आपने, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 1x है, मतलब x बराबर नहीं है। यहाँ पे 3y है, यहाँ y भी नहीं बराबर है। तो हम किसी एक चर को बराबर करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे कम गुणा किस समीकरण में करने पर चर बराबर हो जाएंगे, तो वो देखेंगे। यहाँ पे बेटा अगर 5x आई नीचे वाले में 5 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि ये तरीका भी सही है, लेकिन कम वाला देखेंगे तो गुणा भाग कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा 3y है, यहाँ पे अकेला y है, तो y आराम से बराबर हो जाएगा अगर हम समीकरण 2 में 3 से क्या कर दें बेटा, समीकरण 2 में 3 से क्या कर दें बेटा, गुणा कर दें। अब चिन्ह देखते हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे बेटा माइनस है, मतलब y के पहले ही हमारे पास प्लस माइनस दे रखे हैं, मतलब विपरीत चिन्ह दे रखे हैं। तो विपरीत चिन्ह दे रखे हों किसी भी चर को जिसको हमें विलोपित करना है, मतलब हटाना है, तब हम समीकरण क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2। अब दोनों समीकरण क्या करेंगे बेटा, हम उतार लेंगे। 5x प्लस 3y बराबर 1। अब बेटा समीकरण 2 में हमें कितने से गुणा करनी है, 3, तभी तो y बराबर होगा। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा, तो जितनी भी समीकरण 2 में वैल्यू हैं लेफ्ट और राइट तरफ दोनों ओर 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा बेटा x में करेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा हमारे पास 3x। माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 3 में करेंगे बेटा y के साथ गुणा, तो 3y हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 3 पंजे 15 हो गए बेटा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने समीकरण को जोड़ा था, क्यों, क्योंकि पहले ही प्लस माइनस के चिन्ह थे एक चर में, तो हम क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ देंगे। और जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलते हैं क्योंकि हमारे पास पहले ही प्लस माइनस थे। तो बेटा 5 में से 3, बेटा ये तो प्लस का ही है तो जुड़ेंगे, तो 5x में 3x हमने जोड़ दिए, कितने x हो गए बेटा, 8x हो गए। मतलब कि ध्यान रखना आपको कि आपको x और x देख लेना है, सेम चर आपस में जुड़ते हैं, मतलब x बिरादरी का है तो x बिरादरी में ही जुड़ेगा या घटेगा। तो 5x में से 3x हमने जोड़ दिए, कितने हो गए, 8x हो गए। अब ऐसे ही हम y वाला देखेंगे, 3y में 3y हमारे क्या हो गए, घट गए, मतलब कट गए हैं। क्या बचा बेटा, 0 बचा, मतलब नहीं लिखेंगे या लिख दें आप 0, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 15 और 1 अब की चिन्ह नहीं बदले तो दोनों प्लस के ही हैं, तो हो गए 15 और 1 16। 8x में 0 जोड़ोगे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 8x बराबर हमारा 16। अब x का मान निकालते हैं, x साथ जो भी गुणा में होता है बेटा वो कहाँ चला जाता है, 16 के भाग में आ जाएगा, मतलब गुणा में था तो काटेंगे बेटा। 8 1 का 8, 8 दूनी 16, मतलब कि x बराबर हमारे पास आ गया 2/1। बटे में 1 लिखते नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 आ जाएगा हमारा x का मान। x का मान हमारा कितना आ गया बेटा, x बराबर आ चुका है हमारा 2। अब इस मान को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, मतलब कि चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, ये जो हमने x का मान 2 निकाला है इसको तो लिख देते हैं बेटा यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब ये समीकरण 1 है हमारे पास, ये समीकरण 2 है, आप किसी में इसका मान रख सकते हैं। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो जहाँ पे है x वहाँ पे x बराबर कितना रख देंगे, 2। तो पहले समीकरण को उतार लेंगे जिससे कि हमारे पास गलती की गुंजाइश ना हो। बराबर में कितना था, 1 था, तो ये बेटा 3y है, तो 5 और x जगह पे रख देंगे हम 2 प्लस का 3y बराबर 1 था हमारे पास चल रहा है। तो 5 और गुणा 2 बेटा कितना होता है, 5 गुणा 2 मतलब 5 दूनी 10,
प्लस 3y बराबर 1। अब देखो बेटा क्या करेंगे, हमें चाहिए y का मान, तो y वाले पद को यहीं पे रोकेंगे, मतलब 3y बराबर 1। 10 उधर गए, यहाँ पे प्लस के हैं तो दूसरी तरफ जाएंगे बेटा, काय के हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, 3y बराबर 10 माइनस के ज़्यादा हैं और 1 प्लस का है, तो बेटा माइनस के कितने बचे, 9 बचे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y का मान, और y के साथ जो भी गुणा में होगा बेटा 3 गुणा में है तो 3 आ जाएगा, 9 के साथ में भाग में। अब काट देते हैं बेटा, भाग देते हैं 3 से, 9 के लिए 3 एकन 3 और 3 तियाँ 9। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, y बराबर माइनस का 3/1, या इसको हम माइनस का 3 कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम विलोपन विधि द्वारा किन्हीं दो चरों वाली समीकरण को हल कर लेते हैं। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बेसिक स्टडी एंड जॉब अपडेट को सब्सक्राइब जरूर करें।